Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. इससे पहले मैं अपने इस चैनल में 11, 12, BSc, MSc से रिलेटेड फिजिक्स से जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ. इफ़ यू लाइक माय चैनल दैन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेट होगा और तभी मैं फिजिक्स से रिलेटेड इसमें आगे वीडियो डाल सकूँगी. अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई नोट्स दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इससे पहले जिन्होंने मेरी से पहले प्रीवियस वीडियो देखी उन्हें पता है कि मैं बीएससी एमएससी से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें से कि मेरा एक थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में डिडक्शन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी कराऊंगी. तो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स लेट्स बिगन स्टार्ट. डिडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू बीएससी आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि आप गैस लॉ निकालिए, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ निकालिए फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी से, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी के बेस पर. तो हम पहला लॉ निकालते हैं यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, इसे हिंदी चूँकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए, अकॉर्डिंग टू इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक नियत ताप पर जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होती है प्रेशर और वॉल्यूम की, प्रेशर को दाब कहते हैं, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं, ऑफ अ गिवन मास मतलब दिए हुए मास पे, द्रव्यमान पे, ऑफ अ गैस की, इस कांस्टेंट, वो नियत रहता है. अब हम इसे कैसे निकालेंगे ये देखिए. फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो 1/3 mn अपॉन कैपिटल वी और फिर वी स्मॉल वी का स्क्वायर, और उसके ऊपर मैंने ये जो डैश लगा रखा है उसे हम कहते हैं एवरेज. अब मैं आपको एक ही टर्म एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने ये जो टर्म्स लिखी हैं इनको ये इनका मतलब क्या है. वेयर वी बार कहते हैं जो ऊपर डैश लगा रखा है, स्क्वायर इज नॉन एज, उसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी. स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, वेलोसिटी मीन का मतलब सभी को पता ही है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक. वी होता, कैपिटल वी होता है वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम समझिए, कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम. स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल एम होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ठीक. तो पी वी की वैल्यू हमने यहाँ पे अगेन वही लिख दी 1/3 mn वी के ऊपर एवरेज और स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियत ताप पर द जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी, मतलब हमारा वी बार का स्क्वायर कांस्टेंट होगा. यदि हमारा टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा तो हमारी जो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन यदि हम टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दें तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. इसका मतलब हमारी मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट हो जाएगी. हैंस फॉर अ गिवन मास, इसलिए दिए हुए मास पर, द्रव्यमान पर, डेट इज़ एम एन कॉन्स्टेंट. यदि हमारा मास ही दिया हुआ है फॉर अ गिवन मास, जो भी चीज़ हमें दी जाती है, हम मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं, यदि फिजिक्स के स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट, हमें ये पता है कि यदि हमारा मास कांस्टेंट है, तो यदि हमारा मास दिया हुआ है तो हमारा एम एन क्या है, कांस्टेंट ऑफ अ गैस एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक. कुल मिला के जब हम ये कह रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आप कहेंगे आपने एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिया, तो हमने इसलिए लिया. देखिए, बॉयल्स लॉ प्रूव करना है और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए मैंने यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी हैं वो अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिखे हैं. इसका मतलब क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेरा एम एन भी कांस्टेंट है, वी बार भी स्क्वायर कांस्टेंट है. जब मेरी राइट हैंड साइड ही कांस्टेंट है तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो इसके मतलब पी वी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट. और यही क्या है, बॉयल्स लॉ. अगेन फिर से आपको बताते हैं बॉयल्स लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज कांस्टेंट. और यही हमने प्रूव किया. ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा पी और वी दोनों क्या है, पी और वी की प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ प्रूव होता है. अगेन अब नेक्स्ट करते हैं हमारा चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखिए. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियत दाब पर, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, जो आयतन होता है एक गैस का, ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है हिंदी में, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, से हिंदी में कहते हैं परम ताप के. और एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नियत आयतन पे, प्रेशर ऑफ द गैस जो होती है, जो दाब होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब समानुपाती होता है किसके, उसके टेम्परेचर के. ठीक.
ये हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो पी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/3 mn अपॉन कैपिटल वी का बार का स्क्वायर। ठीक, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, मैंने इसमें 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने जो ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब हिंदी में होता है, इसका मतलब आपने मैथ में भी किया होगा, इसका मतलब होता है बिकॉज, जिसे हिंदी में कहते हैं क्योंकि। हाफ एम वी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT इक्वल टू मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये एक थ्योरी होती है जिसमें हाफ एम वी बार का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT, ये एक इक्वल टू 3/2 kT की होता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एक थ्योरी होती है, लेकिन फिलहाल चूंकि आपको प्रूफ करना है, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि हाफ एम वी बार स्क्वायर की वैल्यू 3/2 kT होती है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रखी, काटी, तो फिर क्या हमारा आया यहाँ पे NKT में, चूँकि आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको ये पता है कि NK की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे R होती है, जिसे हम R क्या कहते हैं, हम इसे गैस कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक, अब इसी से हमने प्रूफ किया है कि यदि मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूँ, यदि मैं पी को कांस्टेंट कर लूँ, ठीक है, आर तो एक गैस कांस्टेंट है, वो तो गैस कांस्टेंट रहेगा, तो वी प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टी के, जिसे क्या कहते हैं हम चार्ल्स लॉ। और यदि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कर लूँ तो भी पी प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी के, जिससे हम उसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। देखिए अगेन चार्ल्स लॉ कैसे, देखिए चार्ल्स लॉ ये बताता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस of a given mass of a gas is directly proportional to a temperature at constant pressure। ये देखिए चार्ल्स लॉ डिडक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, वो ये प्रूव हो गया। ठीक, एक तरीके से हमारे यहाँ पे चार्ल्स लॉ प्रूव कर दिया हमने। अब आता है हमारा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि टेम्परेचर मतलब ताप और दाब समान होगा तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल द गैस, तो जो वॉल्यूम होगा गैस का और सभी गैसों का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या करेंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। टू डिड्यूस इट मतलब इसे निकालने के लिए लेट अस कंसीडर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम को हम 1cc करते हैं। जब हम C.C लिखेंगे वहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा ऑफ टू डिफरेंट गैस, 2 अलग गैसों के लिए विच आर एट द सेम प्रेशर, जिनका प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक, सपोज N1 N2 आर द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, N1 N2 इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर cc, मतलब एक वॉल्यूम की वैल्यू हमने के लिए 1 ली है ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसों की जो वॉल्यूम है उनकी हमने वैल्यू के लिए रखी 1 ले रखी है। M1 एंड M2 देयर मास, M1 M2 क्या है, इसके मास रहते हैं, एंड V1 बार का स्क्वायर एंड V2 बार का स्क्वायर देयर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये जो V1 बार का स्क्वायर V2 स्क्वायर क्या है, कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। सिंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ द 2 गैस इज द सेम, जो प्रेशर हमने पहले क्या रखा है सेम है, तो P की वैल्यू क्या आएगी, देखो इससे पहले जो सबसे पहले मैंने एक लॉ निकाला था उसमें मैंने ये कहा था कि फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस P की वैल्यू क्या होती है, 1/3 mn वी बार का स्क्वायर। यहाँ पे जो नीचे कैपिटल V है mn के नीचे, उसकी वैल्यू क्या मान रखी है 1, तो यदि हम उसकी वैल्यू 1 रख दें तो P की वैल्यू क्या आएगी, ये तो ये लिख दी। ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है क्योंकि V इज इक्वल टू 1cc। इफ़ द गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर, यदि गैस का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल की मस्ट बी इक्वल, जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और यदि हम टेम्परेचर ही सेम रख देंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कॉन्स्टेंट होगी। वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इससे क्या निकालेंगे कि यदि हमारे हाफ M1 V1 का स्क्वायर, यदि हमारे देखो जो इक्वेशन फर्स्ट में है वो 1/3 है, M1 N1 और V1 बार का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 M2 N2 V बार का स्क्वायर। ठीक, जिसमें से कि मैंने कह दिया है कि M1 V1 का स्क्वायर कांस्टेंट है इक्वेशन 2 से, तो बचा क्या मेरा इसमें N1 और N2, तो क्या हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से कि N1 इक्वल टू N2, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बोथ द गैस आर द इक्वल। इसलिए जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे दोनों गैसों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसी को क्या कहते हैं हम एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लॉ प्रूव होता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक, अगेन अब हम करते हैं यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, बोल्स लॉ हो गया। अब एक और लॉ करते हैं हमारा डाल्टन लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। डाल्टन भी एक साइंटिस्ट हैं, उनका जो पार्शियल प्रेशर का लॉ है वो देखिए क्या कहता है। इट स्टेट दैट, ये कहता है द टोटल प्रेशर एग्जिस्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस, जो टोटल प्रेशर होता है जो मिक्सचर ऑफ द गैस के लगता है या वेपर्स के करता है, इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल लेवल अलग अलग प्रेशर के होता है। अब ये लॉ क्या कहता है, इसे कैसे प्रूव करता है वो ये देखिए। लेट अ नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसिंग और वेपर्स हैविंग डेंसिटी रो 1 रो 2 आर रो 1 रो 2 रो 3 देखो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन रिएक्टिंग मतलब ये अलग अलग है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग ही रहेंगी तभी तो हम इसका निकाल सकेंगे, इसलिए हमने नॉन रिएक्टिंग गैस लिया, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती। एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 का बार का स्क्वायर, v2 का बार का स्क्वायर और v3 बार का स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली। हमने इन्हें मिक्स कर दिया, मिक्स करके हमने कितने सेम वॉल्यूम पे कर दिया, इन द सेम वॉल्यूम। देन द रिजल्टेंट प्रेशर, ये हमने तो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर क्या हो, क्योंकि एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग है तो हमने सबके प्रेशर अलग अलग लिखा है। P = 1/3 रो 1 v1 बार का स्क्वायर प्लस 1/3 रो 2 v2 बार का स्क्वायर प्लस डेल्टा। रो किसे कहते हैं, घनत्व को, डेंसिटी को, और ये किसके उस बराबर होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास पर वॉल्यूम। तो mn/V इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या, कैपिटल V की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और देखो मैंने यहाँ आपको लिख भी रखा है जो मैं बोल रही हूँ, वेयर 1/3 रो 1 v1 का स्क्वायर, 1/3 रो 2 v2 बार का स्क्वायर और 1/3 रो 3 v3 बार का स्क्वायर आर द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैस। ये अलग अलग प्रेशर है डिफरेंट गैस के। लेट अस डिनोट दैम, यदि हम उनको डिनोट करें P1 P2 P3 से, देन P की वैल्यू क्या होगी, P1 प्लस के P2 प्लस के P3 डेल्टा। और यही क्या है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिड्यूस होता है। अगेन इस वीडियो में मैं आपको 4 लॉ निकाल चुकी हूँ, 4 लॉ आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जो कि बीएससी के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे 1-2 नंबर पे पूछ ले जाता है ये चारों के चारों लॉ, या आप ये तो वेरी शॉर्ट में पूछ ले जाता है, एज अ बीएससी के पर्पज से भी वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। और शॉर्ट के रूप में आपसे डिडक्शन पूछ लिया जाता है कि इनका निकाल के बताइए कि इन्हें कैसे निकालते हैं। सो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएससी एंड ऑल्सो एमएससी, क्योंकि जब आपका टॉपिक ही क्लियर होगा, आपका बेस क्लियर होगा, तभी आप जाके को आगे को जो समझेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारे चारों लॉ क्लियर होते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना पड़ेगा तभी मुझे समझ में आएगा। और अगेन यदि 9, 10, 11, 12 बीएससी में से भी बच्चा कोई सुन रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि मैम फिजिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा क्लियर कर दीजिए, तब मैं उसे क्लियर कर दूँगी। लेकिन अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना पड़ेगा। अगेन बीएससी से भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक एक साथ क्लियर नहीं हो सकते। मेरा मेन पर्पस ये है कि फिजिक्स चाहे कोई सी भी क्लास हो, बीएससी, एमएससी, 9, 10, 11, 12, उसका एक ही टॉपिक क्लियर हो। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए उसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल में करूँगी, अगेन एंड अगेन, ताकि आपको ये वीडियो पैनिक ना लगे, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे इंटरवल में करूँगी। अगेन इफ़ यू लाइक माई वॉइस, माई फिजिक्स के नोट्स, then please subscribe my channel and hit the like button and share with your friends, and again please subscribe my channel, ताकि मैं फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आगे अपलोड करती रहूँ। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा। अगेन जैसे क्लास में जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तभी उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है, 1-2 बच्चों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। ठीक इसी तरीके से यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा, तभी मैं तभी मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँगी। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड।